जी। सुधा। हाय किशोर। हाय। लकवा टेनिस क्रिकेट प्रेजेंट क्रिक चैट इंटरव्यूज में फॉरवर्ड बाय क्रिकवेयर में किशोर गुरु आपका हार्दिक स्वागत करता है सुधा। और कुछ समय पहले आपसे बातचीत करने की हमने पूरी कोशिश की, लेकिन उस कोशिश को अब सफलता मिल चुकी है। तो ओके। आपका स्वागत है क्रिक चैट इंटरव्यूज में। और उम्मीद है कि आप बेहतर फील कर रहे हैं और आप खुश हैं। ओके। क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है सुधा? हाँ, आपकी सुनाई दे रही। आप थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर देना, आपका पूरा जी फेस नहीं दिख रहा जी। सर। नीचे कर क्या प्रॉपर व्यू आ रही है सुधा? और थोड़ा नीचे फेस, और और नहीं नीचे तो करना है मुझे? मोबाइल। हाँ, आपका फेस थोड़ा कट रहा है। अब सही है? हाँ, हाँ। अब बराबर है। चलिए, थैंक्स अ लॉट सुधा। हम्म। आपका फिर एक बार स्वागत है क्रिक चैट इंटरव्यूज में। दर्शकों से क्षमा चाहूंगा जिन जिन्होंने हमारे लिए इंतजार किया, और इस शो से जुड़े रहने के लिए आप सभी का फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया है। और बातचीत की शुरुआत करते हैं। सुधा, आप मुझे बताइए कि आप और क्रिकेट, ये रिश्ता कब से जुड़ा, ये नाता कब से शुरुआत हुआ? आ, मेरे दो बड़े भाई है, नरेश एंड नवीन करके। वो जी क्रिकेट खेलते थे, तो जी उनको देखते देखते फिर वो ग्राउंड पे जाते थे, तो मैं भी उनके साथ चला जाता था। तो वो लोग स्पिन बहुत अच्छा खेलते थे, बॉक्स, उनको देखते देखते उनके साथ ही खेलना चालू कर दिया। दो एरिया है हमारे बीच में, एक बालाजी नगर और एक शिवाजी नगर। मैचेस ज़्यादा हम शिवाजी नगर के ग्राउंड पे खेलते थे, तो वहाँ पर देखते देखते उनके साथ ही खेलना चालू कर दिया जी। और फिर लकवा टेनिस क्रिकेट के साथ में आपका पदार्पण कब हुआ? कब आपने जाना कि लकवा टेनिस ये भी एक फॉर्मेट है और मुझे इसमें खेलना चाहिए? मैंने। 2002 या 2003 की बातें रह गए, तभी हम छोटे थे। हम्म, तभी एक एरिया की टीम हम्म, थी, बालाजी नगर हाँ, के और शिवाजी नगर के। तो हम्म, दोनों टीम कंबाइन करके एक बालाजी बॉयज करके टीम डाली थी। 2002-3 जी, की बात है, हम तभी छोटे थे। हाँ, तब ये गेम को हाँ, देखने के लिए मैं संभाजी नगर गया था, जो दहीसर हम्म, ईस्ट में है, तावड़े के एरिया में, हाँ, जो मेरी टीम में शैलेश तावड़े जी, खेलता है। तो जी, उस टाइम पे 24 टीम के मैच थे। तभी टॉप 3 में हम्म, ये 3 टीम आई थी, जी, दहीसर बॉयज, एकवीरा, जब मैंने ये दोनों टीम को हाँ, पहली बार देखा था। और एक जी, बालाजी बॉयज करके आई थी, कोई जानता नहीं होगा, मगर ये स्टोरी तब मुझे पता है। मैं जी, पहली बार बचपन में लकवा वहाँ पर देखा था, 2002 या जी, 2003 की बात है। तो जी, वहाँ मेरी टीम, तभी ड्रॉ का सिस्टम नहीं था, हैंड से ही उड़ाते थे, तो ऐसे हाँ, मेरी टीम को बाय मिल गए थे, फाइनल चले गए थे। दहीसर बॉयज के अगेंस्ट फाइनल हार गए थे, इतना याद है मुझे, 2002 की बात है। तो फिर एरिया में जब ये गेम को देखा, तो फिर हम हम्म, डे मैचेस बहुत करते थे। 2006 जी, या 7 से जी, हम एरिया में ही खेलते थे। नज़र में हम्म, किसके नहीं थे, डे मैचेस बहुत रखते था मैं, रमेश के एरिया में। और जी, टूर्नामेंट्स करते रहता था, 180 रुपीज़ का, 250 रुपीज़ का, ये मैचेस में डे रेगुलर एवरी जी, संडे या मंथली 2 बार करते ही रहता था। तो जी। फिर खेलते खेलते हैबिट हो गया। खेलते खेलते आप डे टूर्नामेंट खेलते खेलते आप लकवा में आ गए। मुझे बताइए सुधा कि ये जो टीम आपकी बनी, डॉल्फिन टीम, इसका निर्माण सुधा कैसे हुआ? पर्ल डॉल्फिन का। जी, पर्ल डॉल्फिन से पहले कोई, सिर्फ बाजू आजू बाजू के नेबर रह के वही जानते होंगे कि हम्म, एक सीनियर डॉल्फिन था, जब उसमें शिवा, हम्म, हम्म, दिलीप, मैं, हम्म, सब हम लोग सीनियर हम्म, थे। ये एक डॉल्फिन करके जी, नाम का एक टीम था। तब जी, डे वगैरह होता था, हम फाइनल वगैरह जीतते रहते थे जी, लोकल्स में। हम्म, तो वो टीम चला चला चला, मगर कहाँ जाके एक बार रुक गया, क्योंकि शिवा हम्म, पहले मुंबई में रहता था, मगर शिफ्ट हो गया जी, गांव में। वो जी, ट्राई किया इस टीम को लेके जाने का, मगर एंड हम्म, में वो गांव शिफ्ट हो गया और मुझे खेलना था, तो ये टीम को जी, मेरे को बंद नहीं करना था। जी, तभी रमेश रहता था साथ में, मगर एक्स्ट्रा में रहता था, कभी खेलता नहीं था। जी, तो जी, उसके साथ में बातें करते रहता था कि टीम जी, बनाना है, क्या करना है, हम्म, करते। जी, तो यंग साइड को मैंने लिया, जी, जैसे कि रोहित,
चिंटू, हम्म, हम्म, रमेश, ये सब यंग साइड थे। सिर्फ बड़े में सिर्फ मैं और मनीष भाई थे। जो मनीष भाई मेरे कॉलेज फ्रेंड थे, तो उनके जी थ्रू मैं उनको ज्वाइन करा दिया टीम में। तो जी फिर हम लोग खेलते खेलते ये टीम को प्रैक्टिस करते करते आगे लेके चले गए। जी। मुझे लगता है सुधा कि पहला वाकया डॉल्फिन के बारे में यही है कि साईं बाबा केबल चषक में उन्हें उनकी पहली झलक हमें दिखाई दी थी 2014 में। और 2014-15 की वो बात है, आपका मुकाबला था राहुल नाइन के खिलाफ, जहां पर 33 रनों का लक्ष्य राहुल नाइन को चेस करना था। और जिस अंदाज में आप राहुल नाइन जैसे तगड़े संघ के खिलाफ खेले और उन्हें रोका, वहां से कहीं ना कहीं उस बड़े संघ की निशानी या झलक हमें दिखाई दे रही थी। तो उस टूर्नामेंट का आपका अनुभव कैसा था, साईं बाबा केबल चषक का? अ, वो जब टूर्नामेंट हमने डाला था, वो हमारे लिए डेब्यू था जूनियर डॉल्फिन के लिए। जी जी। तब कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एक्सपीरियंस मुझे ही हम्म, था, वो भी सिर्फ डे मैचेस का था, नाइट का तो बिल्कुल नहीं था। हम्म, तो हमने एंट्री तो डाल दिया। अब हम्म, एंट्री डाला, ड्रॉ उड़ा। ड्रॉ में आगे हम्म, टॉप 4 में से 3 हम्म, टीम टॉपर टीम थी, जो दहीसर बॉयज थी, राहुल नाइन थे और मैं थे और वड़ेश्वर थे समथिंग। हम्म, तो हम लोग वो ग्रुप में पूल में देख के नाम बोला कि ये टूर्नामेंट गया अपने हाथ से। हम्म, अब डाल तो दिया है, अभी जाके सिर्फ खेल तो लेते। मगर उसके खेलने से पहला हम ना डबल एट करके ग्राउंड है, जो हम्म, दहीसर वेस्ट में है। तो जी, हम वहाँ पर प्रैक्टिस करने, किसी को मालूम नहीं, मगर हम हम्म, 2014-15 में प्रैक्टिस करने के लिए डबल एट ग्राउंड जाते थे। हम्म, तो वो जो मार्च अप्रैल मई हम्म, कविश के ग्राउंड पे डबल एट, वहाँ पर जी हम रेगुलर उनके साथ प्रैक्टिस करते थे। मैं उनको जी कॉल करता था, मेरी यंग साइड है, मेरे को प्रैक्टिस करना, कभी मना नहीं किए, जी। आ जाओ बोलता था। अ, उनसे प्रैक्टिस ऐसा होता था कि हम पहला दिन जाते थे हम्म, तो 6 में से 6 मैच हार जाते थे। फिर हाँ सेकेंड डे ऐसे ही होने लगा। फिर एक वीक के बाद हम उनको कंपटीशन देने लगे, 6 में से 2 जीतने लगे, 6 में से 3 भी जीतने लगे, आधा आधा 50। तो वो कॉन्फिडेंस वो साईं बाबा केवल चषक में नजर आया। वहाँ जी का प्रैक्टिस, वो ग्राउंड का बेनिफिट और हम्म, कविश मात्रे का गाइडेंस, क्योंकि वहाँ जी हम खेलते थे तो वो जी हमें गाइड करता था, क्योंकि हमें तो जी अनुभव था ही नहीं। जी कविश इसमें एक्सपीरियंस था, तो वो हमको हाँ गाइड करता था कि ऐसा फील्डिंग करना है, बॉल थ्रो कर या तो बैकअप करना, वो समझाता था। तो उसका गाइडेंस का भी जी बहुत हाथ है। तो फिर हमने वो फ़ायदा हमको राहुल नाइन के सामने मिला। जी। क्या बात है। अ, देखिए सुधा अ, की, हाँ बताइए तो बताइए। राहुल नाइन के सामने में भी तभी रोहित करके था, वो यंग ही था। हाँ एक दिन पहले तक डिसाइड था कि मैं रमेश ही जाऊंगा खेलने के लिए, ओपनिंग हाँ। के लिए। बाद हम्म, में एक दिन पहला गाँव देवी डबल एट ग्राउंड पे प्रैक्टिस में रोहित का मुझे बैटिंग नज़र आया, जो हम्म, मुझे उसको मन में सोच लिया था कि नहीं, मेरे को इसको ही ओपनिंग कराना है, क्योंकि ये लड़का प्रैक्टिस जी बहुत अच्छा कर रहा है। तो जी उससे जाके 3 बाउंड्री तो मार तो दिया, रन तो खड़ा जी कर दिया। जी अब देखते हैं क्या होता है, रुकाने का काम है। तो उस टूर्नामेंट में एक ही जन छाया था, वो था चंदन। जी जहाँ तक आपको भी याद रहेगा, आप हम्म, ही कमेंट्री कर रहे थे। जी तो उसको देख के ना ऐसा लग रहा था ये लड़का ऐसा फील्डिंग कर रहा है, हमको भी यकीन नहीं हो रहा था। देख के हम लोग बहुत खुश हो गए। तो वहाँ हमको लगा कि हाँ, हम कुछ है फील्डिंग में। जी। और मैं बात बात बताना चाहूंगा, जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, पर्दे के पीछे हमें हमेशा लगता है कि मैदान में हमें ऐसा हमेशा लगता है कि हर संघ प्रतिस्पर्धी है, लेकिन अभी आपने जो कविश की बात कही, जो गांव देवी के खिलाड़ी हैं, लेकिन पर्ल डॉल्फिन जब लकवा क्रिकेट में आने का प्रयास कर रहा था, तो कविश का रोल कितना महत्वपूर्ण था। और यही खेल भावना होती है। थैंक्स अ लॉट कविश कि आपने पर्ल डॉल्फिन को हेल्प की, और पर्ल डॉल्फिन को आज इस मकाम पे पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं श्रेय हम आपको भी देना चाहेंगे। सुधा, मैं अपने अगले तरफ सवाल की तरफ रुख करूंगा। 2015 प्रेसी कप, यानी पर्ल डॉल्फिन को मिला हुआ एक नया स्वरूप कहेंगे या नया जन्म हम कहेंगे। आप उस प्रतियोगिता में गैम्बलर के खिलाफ अंतिम मुकाबला हारे जरूर, लेकिन उस सफर के दरमियान आपने जॉनी नाइन, रंगीला और वज्रा जैसे मेजबान टीम को भी पराभूत किया था। और मुझे आज भी वो क्षण याद है जब आप रनर अप की ट्रॉफी लेने मंच पर पहुंच रहे थे, तो आपके सारे खिलाड़ी, आपके चाहने वाले, आपके परिवारजन, इनके सारे सारे की आंखें जो थी वो नम थी।
तो उस प्रतियोगिता के बारे में, उन यादों के बारे में मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। प्रेसी का एंट्री डालने से पहले मैं एक शख्स का नाम बात करना चाहूँगा जो मेरा फ्रेंड है, जितेंद्र करके, जो कोई जानता नहीं होगा, क्योंकि प्रेसी का एंट्री जो होता था वो 6000 था तभी, और वो टूर्नामेंट से पहले ही रतन नगर, तो मुझे सेलेक्ट करना था कि कौन सा एंट्री डालूं। प्रेसी जो होता था वो वर्ल्ड कप जैसा होता था, तो हमने सोचा कि प्रेसी डालते। तब फंड हमारे पास कुछ 3000 समथिंग थे, तो अभी पैसे की ज़रूरत थी, तो वो बोला एक काम करो, मैं तुम्हें मदद करता हूँ, ये टूर्नामेंट मत गंवाना, क्योंकि तुम लोग ने इसके लिए मेहनत बहुत की है 2014-2015 में खेलना है करके, तो नेक्स्ट ईयर खेलने से अच्छा इसी साल खेल लो, जो होगा देखा जाएगा, खेल तो लो, बाद में देखेंगे। तो उसने मदद किया हमें, एंट्री डाल दिए। एंट्री डालने के बाद पूल आ गया। पूल आने के बाद मुझे एक कॉल आया दौलत नगर से या बोरीवली समथिंग, कि हमें एंट्री नहीं मिला है प्रेसी कप में, तुम्हारा एंट्री मुझे दे दो, क्योंकि हम यहाँ रेगुलर खेलते खेले नहीं। तो मैंने उसको बोला कि भाई ये टूर्नामेंट ना मेरे को खेलना है, पैसे की बात रहता तो ये टूर्नामेंट नहीं डालता था मैं, ये टूर्नामेंट हमें खेलना है, देखते खेल के लेते, जो होगा वो देखा जाएगा। तो वो ऑफर भी दिया था मुझे, ये एंट्री के लिए तुझे 6000 का 8000 दूंगा, मगर मैंने वो एंट्री दिया नहीं। अगर आज दिया होता तो जो डॉल्फिन दिख रही है वो दिखती नहीं थी, आज दिया होता। तो एंट्री डाल दिया। पहला टूर्नामेंट हम जॉनी नाइन के सामने जीते, सेकेंड मैच हम रंगीला बॉयज़ के सामने जीते, और एक थर्ड मैच बोरीवली की टीम थी, याद नहीं मेरे को टीम का नाम, उनके सामने जीते। और लास्ट वजरा सेमीफाइनल का मैच, जहाँ तक मुझे याद है वो ड्रॉ हुआ था। फिर सुपर ओवर में जो रोहित ने चौका मार के उस गेम को जिताया था, और फिर मेरे बॉलिंग की मदद से टीम फाइनल में चली गई थी। फिर फाइनल भी हुआ, फाइनल में भी हाथ का मैच था, नहीं करके हमने 6 ओवर में 49 का टारगेट दिया था। मनीष भाई को यही बोला था कि आप कैसे भी करके 50 रन दे दो, हमारा काम है रोकना, हम रोक देंगे। तो उन्होंने जो टारगेट सेट किया था वो दे दिया था हमको रन बना के। हमने बाला गुड्डू का विकेट भी ले लिया था, 12-18 का गेम था, मगर एक डिफ्लेक्ट बॉल से ओवर थ्रो से वो मैच हमारे हाथ से चला गया, नहीं तो टाइटल भी लास्ट वाला याद रहता था कि डॉल्फिन ने वो जीता है करके। लेकिन सही मायनों में उस प्रतियोगिता ने पर्ल डॉल्फिन को एक अलग पहचान दिलाई, और लोगों का प्यार, लोगों का दिल, अगर आपने किसी प्रतियोगिता में जीता तो उसमें सबसे पहले नाम प्रेसी का वो टूर्नामेंट होगा। सुधा, मुझे बताइए कि विजय कदम जी का सहयोग डॉल्फिन टीम को मिला, और जो डॉल्फिन टीम थी फिर पर्ल डॉल्फिन बनी, तो किस प्रकार का सहयोग विजय जी के इनिशिएटिव के बाद आपको मिलता रहा है? जिस टाइम प्रेसी हम जीते थे, उसी दिन एरिया में एक फंक्शन था, संजय पाटिल करके, उनके फ्रेंड थे विजय भाई, तो वो भी उस पार्टी में आए थे, और हम उसी रात ट्रॉफी लेके जस्ट एंट्री किए थे एरिया में। तो उन्होंने देख लिया उस ट्रॉफी को कि इतना बड़ा बच्चे लोग ने ट्रॉफी जीत के आया। तो हेलो, आवाज़ आ रहा है किशोर भाई? जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। ओके। तो एरिया में ट्रॉफी जीत के आए, जी, तो उन्होंने पूछा रमेश को कि तुम लोग एंट्री कैसे डालते? तो हम लोग बोला कॉन्ट्री करते सब जमा कर, बोलते आज से तुमको मैं सपोर्ट करूँगा, जो भी कुछ हेल्प रहेगा मुझे बोल देना। तो उस दिन से लेके आज तक वो टीम के बैकबोन बोल सकते हैं, वैसे खड़े हमारे साथ, कुछ भी ज़रूरत होगा, जैसा फाइनेंशियली, हेल्थ को लेके, किसी की स्टडी को लेके खड़े हो हमारे साथ। अगर इस प्रोग्राम को विजय जी देख रहे हैं तो मैं पर्ल डॉल्फिन के माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और विजय जी जैसे ही कहीं और भी शख्स होते हैं जो टीम का सहयोग देते हैं, जिन्हें पैकर्स वर्ड यूज करना मुझे ठीक नहीं लगता कहीं ना कहीं, लेकिन सहयोगी मैं उन्हें जरूर बोल सकता हूं। और ऐसी टीम्स को जितने भी विजय जी जैसे इंसान, शख्सियत जो सहयोग करते हैं, आप सभी को विजय जी के माध्यम से हम प्रणाम करना चाहेंगे कि आपके वजह से बहुत सारे नेक खिलाड़ी मैदान पे हमें देखने मिलते हैं। सुधा, एक अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जब भी पर्ल डॉल्फिन की बात होती है तो उनके बेजोड़ फील्डिंग की बात होती है, तो किस प्रकार से आप प्रैक्टिस किया करते हैं, और फील्डिंग के लिए किस प्रकार से आपकी रणनीति बनती है? क्या टैक्टिक्स फील्डिंग के लिए आप बनाते हैं?
फील्डिंग का श्रेय तो मैं गावदरी टीम को देना चाहूँगा, क्योंकि जो उनके पास बैट्समैन है, साई, नितेश कोहली, कविश मात्रे, ये जो बैट्समैन है स्ट्रोक खेलने में माहिर है। तो जो मेरे बंदे थे उनको मैं उनके सामने रख देता था कि ये लोग मारेंगे, अभी तुमको अड़ाना है। तो उनके साथ प्रैक्टिस कर करके प्लेयर्स तो और स्ट्रांग हो ही गए थे। तो फिर मैंने 3 डिपार्टमेंट बना दिया था, एक बैटिंग, एक बॉलिंग का और एक फील्डिंग का। जो बैटिंग का तो रमेश देखता ही था पहला, साई जस्ट अभी अभी जॉइंट है, वो भी अभी देखने लगा। फील्डिंग में रोहित और चंदन, ये 2 की प्लेयर है मेरे, जो वो संभालते, सबको अलग अलग काम बांटा है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में रमेश और अशोक। तो जो फील्डिंग का डिपार्टमेंट है, रोहित और चंदन पे मुझे फुल कॉन्फिडेंस है। मेरा सहयोग रहता है, मगर उनके ऊपर ही छोड़ा है कि तुमको ही देखना है क्या करना है, कैसा करना है। तो वो लोग सजेशन करते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी माइंड लगाता हूँ कि अगर फील्डिंग, अगर मैच जाता है तो अपने को कैसा बचाना है, बाकी तुम लोग तुम्हारा सहयोग देते रहना स्टील। जी। एक और भी वाकया है और बड़ा गजब का ये वाकया है, 2016 की बात है, जब राष्ट्रवादी चषक और सुप्रीमो चषक खेला गया था। दोनों के फाइनल में पहुंचे साई श्रद्धा और पर्ल डॉल्फिन। दोनों बार अंतिम मुकाबला रहा टाई। एक बार साई श्रद्धा जीते, एक बार पर्ल डॉल्फिन जीते और दोनों टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर का खिताब सुधा ने जीता। तो इन दोनों टूर्नामेंट की क्या कुछ यादें हैं आपके पास? राष्ट्रवादी की बात करता हूँ मैं, जी 2016 में हुआ था। जी तो उस टूर्नामेंट में मैं नोटिस किया कि अ, मेरे साइड बॉलिंग साइड बहुत था, मतलब बेनिफिट। तो मैं जी लाइन टच बहुत डालता था, तो उसके कारण मुझे हाँ, विकेट्स बहुत मिले और टीम्स को बेनिफिट भी हुए। हाँ, उस टूर्नामेंट में आप नोटिस करोगे, रमेश के ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के बेस पे उसने मैन ऑफ द सीरीज भी उठाया। जी बॉलिंग भी अच्छा किया, वो तब से नज़र में आने लगा, और जी बैटिंग भी अच्छा किया, उस टूर्नामेंट जी से ही लगा नज़र में आना। जी वो हो गया राष्ट्रवादी। प्रेसी, जी प्रेसी में भी साई श्रद्धा मिले फाइनल में। जी दोनों टीम मिलके लड़े लास्ट तक, लास्ट बॉल तक। कभी भी मैच फिर सकता है, या तो उनके तरफ या तो अपने तरफ, लास्ट बॉल तक गया। जी वो टूर्नामेंट वो जीते। मगर टूर्नामेंट दोनों साइड के अच्छे हुए थे, फाइनल लास्ट बॉल जी तक हुए थे, वो भी लास्ट बॉल तक हुए थे, ये भी लास्ट बॉल तक हुए जी। एक एक और मुकाबला आपके बारे में हमेशा ज़हन दर्शकों को आता है, वो मुकाबला था, मुझे लगता है प्रतियोगिता थी सुप्रीमो चषक और थे। Yes. उसमें आपका मुकाबला था इक्विरा के खिलाफ, जहाँ पर इक्विरा को 29 रन चेस करने थे और आज भी दर्शकों को आपका वो एक ओवर याद है जहाँ पे आपने 4 विकेट लपके थे। तो उस याद को भी मैं चाहूँगा कि आप एक बार दोहरा दीजिए। टूर्नामेंट हमने कुछ एकविरा के सामने 29 का ही टारगेट दिया था, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर ऊपर के जी, चल नहीं पाए थे। जी, तो भी अशोक और मैं क्रीज पे था, कि उसको जी, मालूम था, टीम्स को भी हाँ, मालूम था, अगर हम 24 रन अगर क्रॉस कर देंगे तो सामने एक रन मारने के भी डिफिकल्ट रख सकते हैं हम, एक चौका। जी, तो भी हमने 29 का टारगेट दे दिया। अब पहले ओवर में मुझे 9 रन आए, सेकेंड ओवर में अशोक को 10 रन आए, 19 रन तो इधर ही बन गए। 12 बॉल में चाहिए था अभी एकविरा को 10 रन। जी, तो उस ओवर में जस्ट आने से पहले अशोक के ओवर में सब लोग मायूस हो गए थे, मैच छोड़ दिया था। मगर रमेश और हम जब भी जी, बातें करते थे कि अगर ऐसा मैच होगा तो क्या करना, तब मुझे क्लिक हुआ कि थोड़ा फील्ड को मुझे जी, आगे सेट करना है। फिर जी, मैं फील्ड को आगे लेके गया, रमेश से बात किया, अब अपन को अटैकिंग खेलना है, इनके ऊपर थोड़ा जी, प्रेशर डालना है, क्योंकि थॉमस था जी, तब बैटिंग पे। जी, थॉमस को तो प्रेशर नहीं कर सकते, मगर हम थॉमस के हाँ, अगेंस्ट वाले प्लेयर्स को प्रेशर करके रखेंगे। तो जी, जब भी जी, थॉमस नॉन स्ट्राइक पे जाता था तो हम अदर्स प्लेयर के ऊपर अटैकिंग फील्डिंग लगाते थे। जब थॉमस स्ट्राइक पे आता था हम पीछे आ जाते थे, क्योंकि हमको मैच को एंड तक लेके जाना, जी, जो होगा वो देखेंगे बाद में। जी, तो फिर 12 बॉल का 10 गेंद था, याद है मुझे। वो अगर 9 हाँ, भी करते तो वो जीत जाते थे। जी, मगर हमने प्रेशर डालने के बेनिफिट से मुझे उस ओवर में 4 विकेट मिले, 6 में 8 आया, फिर वो मैच हम आसानी से जीत गए। वो जी, स्ट्रैटेजी बना के रखे थे हम, मैं रमेश ने, कि अगर ऐसा मैच आएगा तो क्या करना है, छोड़ना तो नहीं है, लगभग पूरा जी, फील्डिंग का गेम है, जी, तो उसको जीतना है तो कैसे ना कैसा करना पड़ेगा। जी। जी, यही तो टैक्टिक्स होती है कि अगर बल्लेबाज थॉमस जैसा हो, तो क्यों ना दूसरे एंड पर प्रेशर डाला जाए और थॉमस को काबू में रखना बहुत मुश्किल रहता है, ये सभी जानते हैं। और वो मुकाबला हमेशा हमें ज़हन में रहेगा, आपकी बेहतरीन गेंदबाज़ी भी हमें ज़हन में रहेगी। सुधा, गेंदबाज़ी की अगर बात करें, तो 2015-16 आर्यन चषक, बेस्ट ऑफ दहीसर के टीम में चुना हुआ।
फिर आई भाटला देवी चषक में भी आपका बेस्ट ऑफ दहीसर टीम में चुनाव हुआ। तो ऐसी प्रतियोगिता में क्या आपका अनुभव रहता है जब आप स्टार्स खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं और स्टार्स खिलाड़ियों के खिलाफ खेलते हैं, तो कैसा माहौल रहता है टीम में? तभी जूनियर डॉल्फिन को लेके पर्ल डॉल्फिन को एक ही साल हुआ था और मेरा नाम बेस्ट ऑफ दहीसर में आ गया, तो मैं थोड़ा चौंक गया कि एक ही साल खेला और मुझे टॉप प्लेयरों के बीच में डाल दिया, वो भी बॉलिंग के बेस पे। थोड़ा सोचा, मैं बोला कुछ रहेगा तभी डाला होगा। फिर बातें होते रहता कि बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ अभी तू खेलेगा, रमेश बोलता है अभी अच्छा लगेगा हम लोग को भी देखकर बाहर से। तो जब अंदर गया, थॉमस से मिला, बाला से मिला, पॉलक से मिला, विराज से मिला, उनके साथ खेला, वो भी गाइड करते अच्छा खेलते खेलते क्या करना है क्या नहीं करके, तो उनके साथ खेल कर मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, यही होता है कि ये सारे अच्छे खिलाड़ी हैं और अच्छे खिलाड़ियों के साथ साथ नेक दिल इंसान भी हैं जो भले ही खिलाड़ी जो है अलग टीम का हो, लेकिन उस दरमियान गाइडेंस एक दूसरे से शेयर करते हैं, विचार शेयर करते हैं और एक अच्छा क्रिकेट का मुकाबला हमें देखने को मिलता है। और एक मैं वाकया आपसे उसके बारे में जानकारी जानना चाहूंगा सुधा। अ, मुझे याद है कि जब अ, साई आपके टीम में शामिल हुए थे, रमेश बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो साई थे अलग संघ से आपके संघ में आए और रमेश बेहतरीन फॉर्म में ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देने लगे, तो इन दोनों का फायदा आपकी टीम को कैसे हुआ? साई तो खेलता ही था गाँव दे टीम से, वो की प्लेयर था ही उनका, अटैकिंग खेलता था। जी साई जब से टीम में ज्वाइन किया है, वो मुझे बोलता ही था कि मुझे ना 4 ओवर खड़ा रहना है, जी तो कैसा ना कैसा करके लास्ट तक मुझे टिकना है। जी क्योंकि गाँव में खेलता था, अटैकिंग खेल के आता था, सीधा बैटिंग स्ट्रोक खेल के चला आ जाता, मगर कभी विनिंग स्ट्रोक खेल के नहीं आता था। तो पर्ल डॉल्फिन में आके उसने थोड़ा सुधारा अपनी बैटिंग को और एंड तक टिकना चालू कर दिया, और टीम के लिए बहुत बेनिफिट भी हुआ। रमेश की बात की जाए तो रमेश का फ्लैशबैक में मैं जाऊँ तो रमेश एक्स्ट्रा प्लेयर्स में था, जो उसने अपने बैटिंग पे इम्प्रूव किया, जी वो बहुत अच्छे से किया, अच्छा बैटिंग जी करने लगा। कभी भी जी मैचेस रहता था, मैं ऑफिस में रहता था तो मुझे कॉल आता था कि मैं जा रहा हूँ, 2 घंटे बच्चे लोग को लेके जाके नेट में प्रैक्टिस करके आता था। तो वो उसका प्रैक्टिस ग्राउंड पे भी नज़र आने लगा, सीरीज भी उठाने लगा, उसको जी फल मिलने लगा, तो टीम के लिए जी बेनिफिट ही था। जी। और जब भी मैदान में मैंने आपका संघर्ष देखा है पर्ल डॉल्फिन का, तो काफी सारे किस्से ऐसे हैं जो मिम यूनाइटेड के खिलाफ आपके हैं, उसके बाद इक्विरा के खिलाफ है और गैम्बलर बॉयज के खिलाफ है। तो इन तीन टीमों के खिलाफ आपका संघर्ष हमेशा लो स्कोरिंग मैच का रहा है और हमेशा रोमांच भरे मुकाबले इन टीमों के बारे में आपके रहे हैं। तो इन तीन टीमों के खिलाफ खेलते समय आपको कैसे महसूस होता है? मैं मीम यूनाइटेड की बात करूँगा। जब जी भी हम 2015 में जॉइंट हुए थे तो उनके साथ हाँ मैचेस खेलते थे, तो उनकी भी फील्डिंग अच्छी थी, हमारी भी फील्डिंग साइड अच्छी थी, उनकी भी बैटिंग हमारी। कभी भी, जो मोहसिन ने इंटरव्यू में कहा, कभी भी वन साइड हाँ मैचेस हुआ नहीं। जो भी जी हुआ वो एंड के ओवर में 3 या 2 बॉल बचे रहते थे, वहाँ तक मैच जाता था, वो किसी के भी फेवर में घूम सकता था। तो उनके साथ हमेशा हमारा फाइटिंग टोटल, दहीसर बॉयज, उनके साथ लो स्कोरिंग ही मैचेस हुआ, 26 या 27 के टारगेट देते थे, एंड तक जाता था, वो एंड ओवर में डिसाइड होता था वो मैच किसका होगा, या तो उनका होगा या तो हमारा होगा। एक वीरा के साथ भी लो स्कोरिंग मैचेस बहुत होने लगे, जी सेम से। तो फील्डिंग हमारी भी अच्छी है, एक वीरा की भी अच्छी है, जी थॉमस की बैटिंग, डॉल्फिन की फील्डिंग, जो देखने का जी मजा है, वो ग्राउंड पे अलग ही माहौल क्रिएट करता है। करेक्ट करेक्ट। मुझे बताइए सुधा कि आपके फेवरेट प्रतिस्पर्धी कौन से हैं जिनके खिलाफ खेलना आपको सबसे ज्यादा पसंद है? हम्म, एक वीरा बॉयज। एकवीरा बॉयज। और मैं जानना हाँ, चाहूंगा कि क्योंकि ऐसे कौन, हाँ बताइए बताइए प्लीज। क्योंकि उनकी जो फील्डिंग साइड है, क्योंकि वो भी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, ऊपर से थॉमस, और हमारी भी जी फील्डिंग साइड अच्छी है। जब मैच होता है ना, जी। तो बहुत मज़ा आता है उनके साथ खेलने के लिए। तो बहुत मजा आता है। सुधा, एक मैं ये जानना चाहूंगा कि पॉलॉक का जब इंटरव्यू हो रहा था और कई सारे दिग्गजों का जब इंटरव्यू हो रहा था, कहीं ना कहीं बातचीत में आपके गेंदबाजी का
जिक्र हमेशा ही आया है। तो जब आप गेंदबाजी करते हैं, ये आपके ज़रिए से मैं युवा गेंदबाजों तक भी संदेश पहुँचाना चाहूँगा कि जब आप गेंदबाजी करते हैं, तो कौन-सी बातों का आप ख़्याल रखते हैं? अ, पहला तो फ्री रहता था तो रेगुलर प्रैक्टिस होते रहता था। अभी जॉब पर लग गया तो सिर्फ जॉब से छुट्टी के बाद घर के बाहर 1-2 बच्चे को पकड़ लेता हूँ मैं, एक जी, जूना बॉल ले लेता हूँ और घर हुँ, के बाहर ही 20 से 25 बॉल का प्रैक्टिस करके निकल जाता था। ऐसा नहीं कि जी, डायरेक्ट ही ग्राउंड पर उतर जाता था। वो जो जी, प्रैक्टिस करते थे मैं, मेरी हाँ, टीम रमेश, अशोक, तो जी, ग्राउंड पे हमें नज़र आता था। ध्यान यही रखता था कि नो बॉल डालना नहीं है, अपने फील्डिंग पे जी, ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अपने प्लेयर पे फोकस करना है। क्योंकि अपन बॉल तो डाल देंगे मगर रोकने वाले अपने प्लेयर अपने को उन पे कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो मेरे तो बॉल गिरते अच्छा, थे, अभी रमेश, अशोक के भी बॉलिंग अच्छी गिरने लगी। जी, ओके। और कोई कुछ तो बल्लेबाज ऐसे होंगे जब वो सामने रहते हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत बेहतरीन बल्लेबाज हैं और इनके खिलाफ गेंदबाजी करना हमेशा एक चैलेंज की बात होती है। तो ऐसे कौन से गेंदबाज हैं, बल्लेबाज हैं, माफ़ी चाहूँगा, अ, बैट्समैन? 2 बैट्समैन है, एक थॉमस तो है ही है, मगर जी, एक मैं पावस्कर का नाम लेना चाहूँगा। ओके, पावस्कर पावस्कर को बैट 2016 में मैंने बैटिंग देखता था, तो खराब फॉर्म से जूझ रहा था, जाता था बॉक्स आउट मारता था। वो सीज़न उसके लिए थोड़ा ख़राब रहा। एंड में उसने कवर कर लिया, उसने अपना बैटिंग स्टाइल भी चेंज कर लिया। उसको मैं एवरी टूर्नामेंट मोस्टली देखने जाता हूँ कि बैट्समैन का वीकनेस के लिए, कि कौन जी, बैट्समैन क्या कर रहा है, कहाँ ड्राइव कर रहा है, क्या वीकनेस है, तो मुझे बेनिफिट मिल सके नेक्स्ट बैटिंग में। मगर उसके साथ मैं खेलता और बाहर से भी देखता हूँ ना, तो उसके हुँ, सामने ऐसा लगता है कि इसको पकड़ पाना मुश्किल है, क्योंकि ये गेम को थोड़ा शांत से, कूल से एकदम लास्ट तक लेके जाता है और गेम को पढ़कर खेलता है कि अभी क्या चल रहा है, मेरे को क्या करना है। तो मुझे थोड़ा कठिन लगता है पावस्कर गेंदबाजी करने उसके सामने। जी, मतलब कि पावस्कर हैं और थॉमस हैं जिनके खिलाफ आप जब गेंदबाजी के लिए आते हैं, तो कहीं न कहीं पर थोड़ा-सा डर ज़रूर डर या थोड़ा-सा कुछ न कुछ हिचकिचाहट ज़रूर होती है। सुधा मुझे बताइए कि आप जैसे बेहतरीन गेंदबाज हैं, प्रतिस्पर्धी संघ में आपको कौन से ऐसे गेंदबाज नज़र आते हैं जिनको देख के लगता है कि हाँ, ये भी एक उम्दा गेंदबाज हैं, आप ही की तरह? मुझे अभी एक काजू कड़े की एक टीम है संघर्ष करके, जी, उसमें से एक नाम अशरफ रहेगा लगता है, मैं जानता तो नहीं हाँ, मगर लंबू सा लड़का है, बहुत अच्छा जी, बॉलिंग करता है, कट टू कट बॉल डालता है, उसका बॉल बहुत जी। कठिन ही खेलना, जहाँ तक मैं नोटिस किया इस लखवा टेनिस क्रिकेट में। तो वो मुझे बहुत पसंद है बॉलिंग डालने में। जी, और संघर्ष का इसके पहले भी मैंने ज़िक्र किया हुआ है, काजूपाड़ा की टीम है और काफ़ी युवा इस टीम में खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन जब भी खेलते हैं, वो दिल से खेलते हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में संघर्ष एक बड़े संघ के रूप में हमें नज़र आएगा। सुधा, मैंने आपको हमेशा मैदान में देखा है, आप हर मैच कितना भी रोमांच भरा हो, कितना ही प्रेशर भरा हो, लेकिन आपके चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं रहते हैं, आप एकदम शांत रहते हैं। क्या सुधा को कभी टेंशन होता भी है या नहीं मैदान में? टेंशन होता है मगर वो अंदर ही रहता है, क्योंकि ग्राउंड पे दिखाना दिखाता नहीं, क्योंकि सब लोग अगर जैसे कि मैच कोई हार जाता है तो सबके मायूस चेहरे हो जाते हैं, मगर वो मैच समझो सभी टीम तो जीतने के लिए आते हैं ग्राउंड पे, सबको ही जी, जीतना है। तो जब ये हार जाता है तो उनको कूल करने के लिए मुझे शांत रहना पड़ता है कि ये मैच है, हार जीत तो होती रहती है, अगर गलती हो गए तो हम इसको सुधार के नेक्स्ट मैच में कवर कर लेंगे। जी, मतलब कि हमेशा खुद को शांत रखना सबसे ज़्यादा अहम है। मुझे बताइए सुधा कि जब आप फील्डिंग में रहते हैं और कोई गेंदबाज जब गेंदबाजी के लिए आपके संग से युवा गेंदबाज गेंदबाजी के लिए जाता है, तो आप किस प्रकार से उनसे बातचीत रखते हैं या किस प्रकार से उन्हें गाइड करते हैं अगर वो गेंदबाज जो है थोड़ा-सा महँगा साबित होता रहे, शुरुआती पहली 2 गेंदों में? अ, अशोक को कभी कभी जाता हो तो उसको थोड़ा गाइड करता हूँ, क्योंकि यंग है, उसको हुँ, अभी थोड़ा मुझे गाइड करना है। तो क्योंकि मैचेस दोनों देखते हैं मगर उसने कभी वीकनेस नहीं पड़ा है, तो मैं उसको बोलते रहता हूँ इस बॉलर को इस साइड से डाल, इसको ऐसा कर, और जस्ट आगे ही डाल गाड़ा लेके। रमेश को भी गाइड करता है, बस आगे अपने को टारगेट रहे 6 बॉल डालना है, नो नहीं डालना है, नो डालना है बोले तो सामने वाले बैट्समैन को टीम को बेनिफिट देना चाहिए सर, तो उनको थोड़ा जाके मैं गाइड करते रहता था।
जी। सुधा मुझे बताइए कि जैसे हमेशा पर्ल डॉल्फिन के मुकाबले हमने जाना है कि रोमांच भरे रहते हैं, मैदान में थोड़ी-सी जुगलबंदी रहती हो जाती है। लेकिन जब खिलाड़ी मैदान को छोड़कर मैदान के बाहर जाते हैं, तो किस प्रकार का माहौल होता है? प्रतिस्पर्धी संघ के साथ में आपका व्यवहार कैसे रहता है? दौलतनगर के साइड की बात करें, वहाँ साइड तो बहुत सारे अभी मेरे फ्रेंड बन गए हैं। पापा हो गया जी, एसएन बॉयज़ के, जी, D9 के विलू है, मोहसिन हो गए, जी, पावस्कर, शफीक भाई, बबलू। जी, हम मैच तो अगेंस्ट खेलते हैं मगर बाहर मिलने के बाद अच्छे से बातें करते हैं, अच्छे से मिलते हैं। जी, बबलू से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। खाने पीने हम लोग साथ में जाते हैं कभी भी, क्योंकि अभी अबीर 9 से मैं जुड़ा हूँ, जी, तो उनके साथ बातें होते रहते हैं अबीर 9 को रिलेटेड कि क्या करना है जी, आगे, टीम को कैसा लेके जाना है। जी। मैं मेरे अगले सवाल की तरफ इसी के बारे में आना चाहता था कि अबीर 9 के साथ में आपका जो रिश्ता है वो कैसा है? और इस टीम में मैंने देखा है कि दहिसर बोरिवली के खिलाड़ी साथ में खेलते हैं और अंधेरी में भी अबीर 9 ने बहुत सारे कारनामे किए हैं। तो उस टूर्नामेंट के आपके एक्सपीरियंस कैसे रहते हैं और कैसा सफर रहता है अलग टीम के सदस्यों के साथ मिले-जुले रहने का? मुझे बबलू का कॉल आया था, ज्वाइन करेगा। मैं बोला यस, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सब प्लेयर को जमा कर रहे हैं, वो भी अच्छे अच्छे प्लेयर को जमा करके इकट्ठा करके लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि अपनी टीम को लेके जाके वापस जीतना, क्योंकि ऐसी साइड बनाना जरूरी था जो बबलू ने किया। बबलू को थैंक्स बोलना चाहूँगा उसके लिए कि उसने जी, ऐसा टीम बनाया। वहाँ हम जाते थे तो अंधेरी में मिलते थे, डायरेक्ट सब अलग अलग आते थे। वहाँ जाते थे तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं था, जी, कोई ये टीम से वो टीम से। जब हम जाते थे तो ऐसा टीम यूनिट के साथ जाते थे कि वहाँ अपने को जीतना है करके। तो वहाँ पर मैचेस जी, होते थे, हम वहाँ पर भी जाके बॉलिंग प्रैक्टिस करते थे। मैं, संतोष, जी, बबलू, और बैटिंग वन साइड हमारे लिए की प्लेयर है मोहसिन। जी, अगर वो टिकते तो पूरा लास्ट ओवर तक टिकते। जी, कभी कभार 10% ऐसा हो जाए कि वो कभी फर्स्ट ओवर में चला जाए, नहीं तो मोस्टली वो जी, लास्ट ओवर तक टिकते। जी, पावस्कर हो गया, अच्छी बैटिंग कर लेता है वहाँ पर। शेखर, तावड़े, संतोष। तो हमने इस साल जाके 2 टूर्नामेंट जीते वहाँ पर, और नेक्स्ट ईयर हम टारगेट रखेंगे कुछ कि वहाँ पर कुछ 5 से 6 टूर्नामेंट जीत के। जी। और मैं अबीर 9 के संघ को भी शुभकामनाएँ देना चाहूँगा सुधा आपके माध्यम से। सुधा मुझे बताइए कि ये सवाल शायद सारे दर्शक आपको बहुत प्यार से पूछना चाहेंगे कि सुधा कभी फ़िटनेस पे ध्यान देते हैं? बॉडी से तो आपने पहले नोटिस किया होगा कि कितना खाता होगा ये। तो मैं सोचा कि ये क्रिकेट अभी मुझे 2-3 साल तो नहीं खेलना है, खेलना है। जब तक अगर बॉडी को मुझे फिट रखना है तो खेलते रहना है। तो फिर मैंने 1.5 साल हो गया होगा विकीज जिम ज्वाइन किया, थोड़ा अपने बॉडी हाँ, पे काम करने लगा, जी, थोड़ा हेल्थ को अच्छा कर लिया। क्योंकि बैटिंग मैं भी कर लेता हूँ मगर इतने वेट के साथ तो कर नहीं लेता था। मतलब अभी जी, मैं भी थोड़ा ट्राई करता हूँ, वेट कम करता हूँ, मिडल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करता हूँ। जी, क्योंकि अगर फर्स्ट आपका विकेट अगर चला जाए तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है कि बैटिंग ऑर्डर में मैं संभाल लूँ। तो फिर मैं सोचा कि जी, ज्वाइन कर लेता हूँ, थोड़ा फिटनेस पे भी ध्यान देता हूँ। जैसे कि अपने लकवा टेनिस में आप नोटिस करोगे गुना भाई हैं, जो ये एज जी, में भी खेल रहे, तो उनसे हम जी, प्रेरित हो सकते हैं कि वो बंदा अगर खेल रहा है तो हम क्यों नहीं खेल सकते वो जी। एज तक। तो अपने आप को फिट रखना जरूरी है। जी, और हम भी खुद को इनफैक्ट क्रिकचैट इंटरव्यूज खुशनसीब खुद को मानते हैं क्योंकि हमारे इस पहल की शुरुआत गुणा भाई से ही हुई थी। सुधा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि लकवा खेलने से पहले पर्ल डॉल्फिन और लकवा शुरू करने के बाद में पर्ल डॉल्फिन के खिलाड़ी और आप जीवन में किस प्रकार के बदलाव आप महसूस करते हैं? पहले तो कोई किसी को जानता नहीं था, सिर्फ मैं और रमेश ही जी, जानते थे। तावड़े भी उसके संभाजी नगर के एरिया से अलग थे। मनीष भाई तो मेरे कॉलेज फ्रेंड थे। तो जी, सबको हमने जमा किए, कोई इतना ये नहीं था, मगर जब से प्रेसी मारा, जीते हमने जी, सेकंड प्राइज, वो हमारे लिए टूर्नामेंट टर्निंग पॉइंट रहा। उसके जी, बाद तो अब मैं मोस्टली कभी भी कुछ भी अपडेट करता हूँ सोशल मीडिया पे, अब वो पर्ल जी, डॉल्फिन नहीं रहता है, पर्ल डॉल्फिन फैमिली रहता है, एक फैमिली जैसे ही हम जी, रहते हैं। तो अब हम कभी भी मिलते हैं फैमिली जैसे ही मिलते हैं। विजय दादा कुछ ना कुछ एवरी ईयर गेट टुगेदर करते हैं, हम मिलते हैं,
खाना रखते, मिलते, बातें करते, मीटिंग करते, क्रिकेट के ऊपर क्या करना है, कैसा वर्क करना है, होते रहता है हमारा। ओके। सुधा, मुझे ये भी बताइए कि जैसे पर्ल डॉल्फिन परिवार आपको सहयोग करता रहा, दोस्त आपको सहयोग करते रहे, फैमिली से जब आपने क्रिकेट शुरू की और अब भी आप क्रिकेट खेलते हैं, तो फैमिली से किस प्रकार का रिस्पॉन्स रहता है? फैमिली को मैं पहले बोल देता हूँ, आज मैं खाना नहीं खाने वाला हूँ। अच्छे तो ये बाहर ही रहेगा और दोस्तों के साथ ही रहेगा, तो उनका सपोर्ट पहले से रहता था, कभी ना नहीं बोलते थे। इसको मालूम है कि क्रिकेट बचपन से इसको क्रिकेट बहुत पसंद है, तो छोड़ दो इसको, वो देख लेगा। तो फैमिली का मुझे सपोर्ट ही था और फ्रेंड्स। सुधा, आपके कई सारे दोस्तों से मेरी आपके इंटरव्यू के पहले बातचीत हो रही थी और उन्होंने भी कहा कि किसी भी प्रकार का संकट किसी फैमिली के ऊपर हो, दोस्तों के, या किसी भी प्रकार की ज़रूरत किसी दोस्त को हो, तो आप हमेशा सहयोग देते हैं। तो आपके जितने भी दोस्त हैं, मैं स्पेशली सागर का भी नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि सागर ने आपको धन्यवाद अदा करना चाहा है और कहा है कि अगर कमेंट्री में भी हमने सागर को देखा है, तो सागर ने कहा कि अगर कमेंट्री में मुझे किसी ने प्रेरित किया है, तो सबसे पहला मैं नाम लेना चाहूँगा सुधा का। तो सुधा, इसी प्रकार से आप अपने दोस्तों को भी सहयोग करते रहते हैं। सागर की बात करना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे फंक्शन रहता था जी, महाशिवरात्रि, उसमें वो कमेंट्री करते ही रहता था, तो मेरे नज़र में था ही। जी, अब मैचेस खेलते खेलते अभिजीत से भी दोस्ती हो गया, उसको भी बोला कि ये जी, लड़का करता है, बस किशोर और जी, तेरा साथ चाहिए कि ये लड़का आगे चला जाए, जी, क्योंकि इसकी जी, फैमिली थोड़ा सपोर्ट चाहिए जी, फाइनेंशियली। तो जी, करेक्ट, अभिजीत ने वो सपोर्ट जी, कर दिया उसे। और जी, कमेंट्री आपको तो मालूम मिलेगा, आप भी उनको बुलाते हो किसी किसी जी, कमेंट्री में, जी। तो आपको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं सपोर्ट करने के लिए। जी, मैं सुधा बताना चाहूँगा कि लकवा क्रिकेट केवल लकवा क्रिकेट नहीं है, हम उसे फैमिली कहते हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि जितने भी हमारे दोस्त हैं, किसी न किसी प्रकार से उन्हें सहयोग करते रहें। सुधा, ये भी बताइए कि लकवा टेनिस क्रिकेट प्रेज़ेंट ये जो क्रिक चैट इंटरव्यूज़ हैं, ये जो पहल है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अभिजीत को, जो जी, अभिजीत, बाला, जी, कुलकर्णी जी, और आपको भी, जो ये जी, शुरुआत की है। इससे जी, लॉकडाउन में घर बैठे बैठे ऐसा लग रहा है कि हाँ, लकवा चल रहा है, स्टॉप नहीं हुआ है, तो अच्छा लग रहा है। जी। और जब 2020-21 के सीजन में पर्ल डॉल्फिन लौटेंगे, तो किस प्रकार का संघ हमें देखने मिलेगा? स्ट्रैटेजी सेम ही रहेगी थोड़े बहुत। जैसे कि मैं कमेंट्री अपना शो देख रहा हूँ, इसमें फ्यूचर प्लेयर्स हाँ, की बातें ज़्यादा होने लगे, तो मैं वो सोचा नहीं था। जी, इस ईयर में सोचना जी, चालू करूँगा कि पर्ल डॉल्फिन जी, 5-6 साल के बाद बंद ना हो, इसके बैकअप में जी, भी कोई प्लेयर को मुझे रखना है कि आगे चल जी, सके। तो अब मैं उसके ऊपर प्लानिंग करना चालू करूँगा कि क्या करना है। बैकअप में प्लेयर्स है, उनको रेडी करना चाहूँगा। जी, ये बहुत ही बेहतरीन फीडबैक आपको आपने इस प्रोग्राम से लिया है कि बैकअप में सीनियर खिलाड़ी के बाद में युवा खिलाड़ियों का तैयार होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ बड़े-बड़े संघ भी थोड़े से ओझल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हर एक संघ कार्य करे और जिस तरीके से आपके सीनियर प्लेयर्स हैं, उनके साथ-साथ आपके जो जूनियर टीम तैयार हो रही है, उनके ऊपर भी ज़्यादा काम करना ज़रूरी है, उन्हें मौके देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुधा, मुझे बताइए कि लकवा टेनिस क्रिकेट जो है और कैसे खूबसूरत हो सकता है और कहाँ-कहाँ पर हमें ध्यान देना ज़रूरी आपको लगता है? लकवा क्रिकेट टूर्नामेंट तो बहुत ही अच्छा होता है, ऑर्गेनाइजिंग में भी, जी, मैचेस भी। कल ही काम हमें करना है तो सिर्फ बॉलिंग के ऊपर करना है। बॉलिंग जी, जो वो डिस्टर्बेंस होता है बैट्समैन और बॉलर के ऊपर, बस वही जी, दिक्कत हो रहा है, बाकी तो ऑल सब अच्छे हैं। बस खाली उस पर वर्क करना है, बाकी टूर्नामेंट तो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं अपने। खाली बस जी, बॉलिंग को लेकर ही है, जो वो टाइम वेस्ट हो रहा है टूर्नामेंट में, वो होना नहीं चाहिए। अगर कुछ उसके खिलाफ अगर नियम अगर कड़क करेंगे, तो टूर्नामेंट शॉर्ट में ख़त्म हो जाएगा, जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा और मैचेस भी अच्छे होने लगेंगे। जी। जी हाँ, सुधा, कि आपके पहले भी जब भी हमने फीडबैक लिए हैं दिग्गजों से, युवाओं से,
तो ये एक मुद्दा हमेशा ही हर एक शख्स ने कहा है कि कहीं न कहीं पर डेड गेंद को कंट्रोल करना, उसके खिलाफ नियम को और सख्त करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब बन चुका है। सुधा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, शायद ये बहुत कम लोगों को बात पता है कि आप जो है इस समय क्वारंटाइन है और फिर भी हमारे साथ जुड़े हैं और उम्मीद है कि आप खुशहाल हैं। अ, तो और आप जो हैं हमसे जल्द से जल्द मैदान में हम आपको देखेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि अगर कोरोना पीड़ित जनता को आपको कुछ संदेश देना है और अगर लोगों को आपको कुछ संदेश देना है तो वो क्या होगा? जो गवर्नमेंट ने गाइडेंस जारी किए, बार बार हाथ धोते रहना है, मास्क पहनना है, नाक जी। से मुंह तक ढकना है और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। आप सेफ रहोगे तो आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी, तो ये थोड़ा प्रिकॉशन लेना जी, जरूरी है। जी। सुधा, हम हमारे अगले राउंड की तरफ अब बढ़ रहे हैं जहाँ पे मैं आपको कुछ क्विक क्वेश्चन पूछूंगा और आपको बहुत कम समय में उनके आंसर देने होंगे। ठीक है? तैयार हैं आप? हाँ। अ, अगर छुट्टियां हैं और पर्ल डॉल्फिन संघ पिकनिक जा रहा है, तो और कौन सा संघ इनमें से होगा जिन पर आप अ, अपने साथ इनको जोड़ना चाहेंगे? एक गांव देवी और दूसरा दूसरा इक्वीरा। इनमें से अ, एक संघ को आपको पिकनिक पे लेके जाना है। गाँव देव को चुनना चाहूँगा, क्योंकि जब भी हमारे मैचेस होते हम मोस्टली 4-5 बार फाइनल में ही मिले। तो जी। जब भी मैचेस होता है वो फाइनल जैसा होता नहीं, उनको देख के ऐसे लगता है कि प्रैक्टिस ही कर रहे हैं हम फाइनल में भी। तो मैं गाँव देव टीम को लेके जी, जाना चाहूँगा। जी। अगर कीपर इनमें से कोई एक खिलाड़ी आपको तैनात करना हो, तो किसे आप चुनेंगे? ऑप्शन एक है रोहित, दूसरा चंदन और तीसरा अशोक। रोहित को। रोहित को चुनना आप चाहेंगे कीपर। ठीक है। हम्म, जब सुधा क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो इनमें से कौन सी बात वो करना पसंद करते हैं? एक जो मोहल्ले का नाका रहता है वहां पे थोड़ा सा गपशप दोस्तों के साथ करना या घर पर टीवी देखना? मोहल्ले के बाहर हम एक मंदिर है, वहाँ पर एक कट्टा है, वहाँ पर बैठ के टाइम पास करते हैं सब लड़के लोग। क्रिकेट की बातें होते रहते हैं, जैसे कि वहाँ पर टीम है, बालाजी बॉयज़ के भी है, शिवा बॉयज़ के भी है, गजलेश्वरी टीम है, हमारी टीम है। तो मोस्टली जब क्रिकेट का सीजन आता है तो क्रिकेट की बातें होती रहती है। जी। और आपकी फेवरेट डिश? हम्म, दम बिरयानी, चिकन दम बिरयानी। चिकन दम बिरयानी। और फेवरेट मूवी? मूवी थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स। और इनमें से आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? एक छोटा भीम या फिर हनी बनी? हेलो। छोटा भीम। मैं सवाल छोटा भीम पसंद है। ठीक है। शुदा, हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। और मेरा हमेशा ऐसा मानना है कि अ, जो खेल है स्पेशली क्रिकेट का, अगर किसी ने इसे जिंदा रखा है तो वो है गेंदबाज। क्योंकि बल्लेबाज के पास तो बहुत सारा फ्रीडम है, लेकिन गेंदबाज के लिए बहुत ही सीमित फ्रीडम होता है और आपको हमेशा कारीगर बल्लेबाजों को शांत रखना पड़ता है। तो अगर सबसे ज्यादा क्रिकेट को जीवित रखने में किसी का सहकार्य मिला है तो वो है गेंदबाज का। और लकवा क्रिकेट में अगर किसी बेहतरीन गेंदबाजों की बात जब भी होगी तो उसमें हमेशा आपका नाम जरूर शुमार होगा। और फिर एक बार मैं आपके संग पर्ल डॉल्फिन और आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपसे विनती लेने से पहले मैं एक निवेदन सभी हमारे लकवा क्रिकेट के चाहने वालों को करना चाहूंगा कि शैलेश ठोसर हमारे राहुल नाइन यानी भावदेवी के एक खिलाड़ी रह चुके हैं, जो फिलहाल कैंसर से पीड़ित है और उनके परिवार को सहयोग की अपेक्षाएं हैं। तो आप उन्हें सहयोग कीजिएगा। लकवा टेनिस क्रिकेट के माध्यम पर उनकी सारी जानकारी हम दे चुके हैं। कुछ ग्रुप ऐसे हैं जहां पर क्रिकेट जुड़ा हुआ है, तो ऐसे ग्रुप्स पर भी हम आपको जानकारी दे चुके हैं। तो इन ग्रुप के माध्यम से उनके परिवार तक आप पहुंचे
और या फिर आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मदद आप शैलेश ठोसर और उनके परिवार को कीजिए। सुधा, जाने से पहले ऐसी कोई बात जो आप सभी दर्शकों को और अपने टीम मेंबर्स को कहना चाहेंगे? मैं टीम पर्ल डॉल्फिन को थैंक यू बोलना चाहूँगा। आज जो भी हो उस टीम की वजह से हो। जैसे कि तावड़े अपने एरिया में खेलता है मगर वो पर्ल डॉल्फिन के साथ जुड़ा है। मनीष भाई भी कॉलेज फ्रेंड है, साई भी, तो इस सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। जी सुधा, प्लीज कंटिन्यू। आवाज़ आ रही है किशोर भाई? जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। ओके। हाँ, मैं टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा। साई, मनीष भाई, तावड़े, सभी टीम्स मेंबर को जो ये टीम को लेके चल रहे हैं। शुक्रिया सुधा। फिर एक बार पर्ल डॉल्फिन और सुधा आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आप और आपका संघ और हमारे लकवा क्रिकेट के सभी चाहने वाले स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और इंतजार करें क्रिक चैट इंटरव्यूज के अगले एपिसोड का, जिसे प्रेजेंट कर रही है लकवा टेनिस क्रिकेट और इसके स्पॉन्सरर हैं क्रिक वेयर। मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे साथी धनंजय कुलकर्णी जी का, और उसी के साथ साथ हमारे साथी अभिजीत पवार का और बाला कुलकर्णी जी का, और इस सभी क्रिक चैट से जुड़े हुए दर्शकों का भी गुड नाइट और शब्बा खैर। थैंक यू सुधा।